हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं देव क्लासेस बूंदी का यूट्यूब चैनल, जिस पर मैं आपको आज बताने जा रहा हूं पशु परिचर के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आपको पता है, अभी हाल ही में RSMSSB बोर्ड द्वारा ये पशु भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है उसको विस्तृत रूप से कल यहाँ पर इन्होंने शामिल किया है। हमारे माननीय मंत्री जी के आग्रह पर इन्होंने पहले तो मना ही कर दिया था कि भाई हम कोई जो सिलेबस निकाला है वही फाइनल है। तो बच्चे कंफ्यूजन में थे कि किस सब्जेक्ट से हम कौन सा टॉपिक पढ़ें, कौन से टॉपिक को छोड़ें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। लेकिन इन सब शब्दों पर और इन सब प्रश्नों पर हमारे विराम लग चुका है और आज हमारे सामने हमको देखने को मिल रहा है पशु परिचर का बिल्कुल नया तमतमाता हुआ सिलेबस। आपको पता है इसका एग्जाम आपके 1 दिसंबर से 4 दिसंबर के बीच में यहाँ पर होने वाला है। इस साल के अंत के महीने में आपको पता है ये आपके एग्जाम होने वाला है। आपके पास कम से कम यहाँ पे 4 महीने और बाकी है यहाँ पर। तो आप अपने कहने का मतलब ये है कि कल जो इन्होंने सिलेबस जारी किया है उसको मैंने यहाँ पर देखा है, तो मैं ये कह सकता हूँ अगर आपकी तैयारी पहले से अच्छी है तो ये आपके लिए 15 से 20 दिन का सिलेबस हो सकता है। यानी कि आप 15 से 20 दिन या 1 महीना अगर ढंग से तैयारी करते हैं तो विदाउट एनी, आपको मैं बता दूं कि ये इतना बढ़िया सिलेबस है कि आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं। आज अपन इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, कैसे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उन सब चीज़ों के बारे में अपन को यहाँ पर चर्चा करनी है। और देव क्लासेस बूंदी में हमने पशु परिचर के बिल्कुल नए बैच भी शुरू कर दिए हैं। यदि आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो आप अपना एडमिशन लेकर अपनी सीट को सुनिश्चित कीजिए ताकि आपका समय पर कोर्स हो जाए और आप पशु परिचर में एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर फाइट कर सके। तो अपन शुरू करते हैं आज यहाँ पर सिलेबस के चर्चा। सिलेबस की चर्चा को विस्तार करते हैं अपन यहाँ पर। पशु परिचर सीधी भर्ती 2023, इसमें इन्होंने कहा है कि प्रश्नों की संख्या जो होगी वो होगी 150 और कुल अंक भी रहेंगे इसके 150, यानी कि 150 प्रश्न आने वाले हैं और 150 प्रश्न 150 नंबर्स के होने वाले हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 1 नंबर का यहाँ पर होने वाला है। इसके अलावा इसकी परीक्षा अवधि जो रहेगी वो आपके 3 घंटे की आपकी परीक्षा अवधि रहने वाली है। इसमें इन्होंने और क्या कहा है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1/4 अंक काटा जाएगा। इसने एक बहुत अच्छी बात कही है हमारे को कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1/4 अंक यहाँ पर काटा जाएगा। इस चीज को आपको समझना है। और परीक्षा प्रश्न पत्र में आपको यहाँ पर 40% मिनिमम नंबर लेके आने हैं, यानी कि मिनिमम 40% आपको लेके आना है, यह आपको तय करना है। 40% का मतलब है 150 का 40% होता है 60 क्वेश्चन, यानी कि मिनिमम आपको 60 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही करके आने हैं, तो ये आपका आगे एग्जाम में कुछ हो पाएगा अदरवाइज कुछ नहीं। अब आगे देखेंगे परीक्षा का जो मानक स्तर है वो आपका सेकेंडरी स्तर का रहेगा। सेकेंडरी स्तर का मतलब 10th लेवल का। 10th लेवल का आपका एग्जाम होने वाला है यहाँ पर, इस चीज को आपको समझना है। अब मैं यहाँ पर आपके सिलेबस के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करता हूँ। सिलेबस को अपन थोड़ा विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर जो है आपका भूगोल के बारे में आपको यहाँ पर चर्चा की है कि इसमें ज्योग्राफी का क्या सिलेबस होने वाला है। राजस्थान की ज्योग्राफी का देखो, इसका भारांक है 100% और पूर्णांक है 150 और प्रश्नों की संख्या भी है 150, जिसमें भूगोल में क्या क्या है। आपके राजस्थान का स्थिति विस्तार है, आपका भौतिक स्वरूप है, भौतिक विभाजन है और प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, आपका वन संरक्षण है, जलवायु है, जल संसाधन है, अफवाह तंत्र है, झीलें हैं, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं, जनसंख्या का आकार वृद्धि वितरण घनत्व है, लिंगानुपात, साक्षरता, परिवहन एवं दूसरे मार्ग यहाँ पर वायु मार्ग यहाँ पर कंप्लीट आपको दे रखे, यानी कि कंप्लीट आपकी राजस्थान की ज्योग्राफी यहाँ पर दे रखी है। और इसमें आपको आर्थिक समीक्षा को साथ में लेके चलना है और आर्थिक समीक्षा और बजट को आपको पढ़ के चलना है। राजस्थान की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात समझ में आएगी आप लोगों को यहाँ पर। इसके बाद अपन आगे बात करेंगे अगले पार्ट के बारे में। ज्योग्राफी का इंग्लिश में दे रखा है यहाँ पर। अब इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति। राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति में अपन बात कर सकते हैं ऐतिहासिक घटनाएं हैं, स्वतंत्रता आंदोलन है। स्वतंत्रता आंदोलन का मतलब है 1857 की क्रांति, 1857 का एकीकरण है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जिसमें सारे जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रखी है। भाषाएं हैं, साहित्य है, संस्कृति, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले और त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकलाएं, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि से हस्तियां,
केवल और केवल आपको पता है पूरा आर्ट एंड कल्चर इसके अंदर दे रखा है। और दूसरी बात, इसके अंदर आपको ऐतिहासिक घटनाएं हैं। ऐतिहासिक घटनाओं का मतलब है आपको पूरा राजस्थान का हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो अच्छे महाराजा हुए हैं, उन्होंने क्या अच्छे युद्ध लड़े हैं, क्या अच्छा काम किया है, वही ऐतिहासिक घटनाएं होती है। अदरवाइज पढ़ने लायक तो जैसे स्वतंत्रता आंदोलन होगी, जनजातीय आंदोलन जिसे अपन 1857 की क्रांति कहते हैं, एकीकरण है, ये पढ़ने लायक टॉपिक है आपके सामने। यहाँ पर आगे समझ में आप लोगों को बात, आगे बढ़ेंगे अपन। इसमें अपन देखेंगे सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के अंदर क्या क्या टॉपिक है उसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सामान्य विज्ञान में आपका जो जनरल साइंस का जो टॉपिक है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, वेरी इंपॉर्टेंट। 9th क्लास और 10th क्लास के बुक से आपका काम हो जाएगा। धातु, अधातु और प्रमुख यौगिक यहाँ पर है। इसके अलावा प्रकाश का परावर्तन है और नियम है। अनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली इसके अंदर इंक्लूड दी हुई है। मानव शरीर है, संरचना, अंग और तंत्र इसके अंदर दे रखा है। ये खेल गया यहाँ पे आपके साथ, आपको पूरा मानव शरीर दे दिया, सारे अंग दे दिए, आपके सारे तंत्र इन्होंने यहाँ पर दे दिए। इसका मतलब आपको ये पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। प्रमुख मानव रोग दे रखे हैं, कारक निदान और अपशिष्ट प्रबंधन भी आपको दे रखा है। भाई नीला डब्बा, काला डब्बा, पीला डब्बा, हरा डब्बा, ये किस काम के लिए आते हैं, वो सारा आपको अपशिष्ट प्रबंधन यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अपन यहाँ पर बात करेंगे, इसमें जो है आपका प्रमुख समसामयिक घटनाएं आपको इसके अंदर पढ़नी है, जिसके अंदर खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक परिस्थिति, तकनीकी क्षेत्र संबंधित मुद्दे, राज्य और राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राज्य राष्ट्रीय कार्यक्रम, नीतियां और इत्यादि। अब आपको खेल के अंदर अपन बात करें तो अभी पेरिस में ओलंपिक हुए और अभी पैरा ओलंपिक्स हो रहे हैं, तो इसके 100% क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। ये आप लिख के ले लो, तो खेल से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जो भी मोदी जी जहां जहां जा रहे हैं घूमने, उनकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखते हुए भी आपको करंट यहाँ पर तैयार करना है। इसके बाद अगले अपन सिलेबस के बारे में बात करते हैं। मोस्ट अवेटेड सिलेबस यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स में क्या क्या सिलेबस देखने को मिल रहा है वो देखेंगे आप लोग, जिसमें महत्तम समापरिवर्तक और लघुत्तम समापरिवर्तक यानी कि HCF और LCM वाला टॉपिक आपके सामने यहाँ पर है। आपके सामने यहाँ औसत है, लाभ हानि है, प्रतिशत है, साधारण ब्याज है आपके सामने, चक्रवर्ती ब्याज है, अनुपात समानुपात है इत्यादि। ये आपके सामने टॉपिक है जो आपको याद, 5-6 टॉपिक है जो आपको करने लगा था। ठीक है। पशुपालन में क्या क्या टॉपिक है आपके, जंतुओं में जनन है, पाचन है, श्वसन प्रमुख रोग है, विशेषता है, आवास, संरक्षण इत्यादि इसके अंदर है। पशु उत्पादकों में पोषक मान, पशु कृषि, कुक्कुट पालन, कड़कनाथ प्रजाति जिसका आपको पता है बहुत अच्छी आती है। आधुनिक विश्व में चरवाहे इत्यादि आपके सिलेबस को इसमें कम कर दिया है। पशुपालन को वन्य प्राणी दे दिए हैं, उनका जीवन तथा वन्य जीव संसाधन इसके अंदर इन्होंने दे दिए हैं। पशुपालन का सिलेबस को कम कर दिया है, बाकी और दूसरे सिलेबस को इन्होंने यहाँ पर बढ़ा दिया है। बहुत ही सिंपल है। अगर आप भगवान की सौगंध, अगर आपने ईमानदारी से अगर तैयारी की है ना, तो मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि आपके मतलब आप नहीं मानोगे, 1 महीना भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, 1 महीने भी आप ये सिलेबस में कुछ भी नहीं है भाई साहब, सिलेबस में कुछ भी नहीं है। आप 1 महीने में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। कुछ नहीं पढ़ना, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल पढ़ लेना है। सबसे बढ़िया किताबें मार्केट में कई प्रकार की मानचित्रावली आती है, आप उसको पढ़कर भी आराम से कर सकते हो। इसके अलावा मैथ्स के 6 टॉपिक है जिनको मैं यूट्यूब पे भी कवर करवा दूंगा आप लोगों को। शाम को 6 से 7 आप मेरे साथ जुड़े रहा करो। दूसरी बात, इसमें पशुपालन वाला जो चैप्टर है कुछ भी नहीं है उसके अंदर। इवन तक कि 5-10 दिन का जो टॉपिक है वो है। साइंस में कुछ नहीं है, साइंस के 1 दिन में मैराथन ले लूंगा पूरी, जिसमें आपको पूरा कवर यहाँ पर करवा दूंगा। तो बहुत बहुत